आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके नकारात्मक भावों को तिरोहित करके सकारात्मक बनाने में, आपको अच्छा इंसान बनाने में, आपको सुख का जीवन जीने के अंदर, आपका परिवार अच्छा बने, आपका देश अच्छा बने और हम सभी मिलकर के अच्छा विश्व बनाएं, उस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम चालू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से वो विषय लेते हैं जिससे कि हमारे समाज में जागरूकता आवे, व्यक्ति में जागरूकता आए और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। तो आज का हमारा विषय है बहुत ही सुंदर और अति उत्तम उच्च दर्जे का विषय है दया और करुणा। भाई और बहनों, दोनों अच्छी है, लेकिन दोनों में दार्शनिकता की दृष्टि से थोड़ा भेद है। पहले हम दया को समझेंगे। दया का अर्थ होता है, दया में राग द्वेष जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति हमारे सामने ठिठुर रहा है, हमारे को दया आई तो हम उसको गर्म कपड़ा देते हैं। कोई व्यक्ति प्यासा है, हम उसको पानी पिलाते हैं। कोई व्यक्ति भूखा है, उसको हम भोजन देते हैं। बेचारे गर्मियों के अंदर ये पक्षी इधर उधर तड़प रहे होते हैं, तो हम एक किसी बर्तन के अंदर पानी डाल करके उनकी प्यास को बुझाते हैं और एक चुग्गा डाल करके और उनके जो है वो भूख की तृप्ति कर सकते हैं। ये सारी दया है। कोई बेचारा गरीब है और वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, तो हम उसको कुछ पैसा देके ट्रीटमेंट करके उस पर दया करते हैं। और कोई भी अगर पढ़ने के लिए योग्य है, उसके पास पैसा नहीं है, हम स्कॉलरशिप देते हैं, बुक्स देते हैं, हर तरीके से सहयोग करते हैं। यानी ये जितना सामाजिक सहयोग है, ये सब दया के दायरे में आता है। ये अच्छा है। समाज में दया की भावना होनी चाहिए। समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है सबल, एक होता है निर्बल। सबल व्यक्ति होता है, उसके पास में सभी साधन होता है, पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती है, घोड़े होते हैं, गाड़ियां होती है, अच्छा धंधा चलता है, अच्छा पैसा आता है, क्योंकि ये पुण्योदय है। लेकिन समाज में हर व्यक्ति का पुण्योदय नहीं होता। कुछ व्यक्ति पापोदय के साथ जन्मते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के पास में बड़ी अट्टालिका में रहता है, ठीक उसके पास ही जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर झुग्गी झोंपड़ी है। 100 मंजिल की अट्टालिका है और नीचे झुग्गी झोंपड़ी है। दोनों ही मनुष्य है। दोनों में अंतर क्या है कि जो अट्टालिका में रह रहा है उसका पुण्योदय है और जो झुग्गी झोंपड़ी में वो पापोदय है। उनके दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता, बरसात के अंदर पानी टपकती रहता है, भोजन पका नहीं सकते और आपस में लड़ाई होता है, बीमारी होती है, कलह होती है और 4-5 व्यक्ति होते हैं, आराम से रात में सो भी नहीं सकते, मच्छर काटते हैं, गर्मी लगती है और सर्दी लगती है, ओढ़ने को उनके पास में कंबल वगैरह भी नहीं होती है। तो ये सब पापोदय पुण्योदय का खेल है। तो दोनों से समाज बनता है, मतलब सबल और निर्बल दोनों से मिलके समाज बनता है। लेकिन वो भी हमारा भाई है,
ठीक है, उसने पिछले जन्म के अंदर कुछ कॉजेज ऐसे डाले, बुरी भावना की, उसका ये कर्म फल और कर्म परिणाम सुख दुख के रूप में भोग रहा है। सुख भोगने वाला पुण्योदय है और दुख भोगने वाला पापोदय है, वो कर रहा है। लेकिन जो पुण्योदय वाला है उनको दया की भावना रखनी चाहिए कि अपने इनकम में से, अपने पास साधनों में से इनको सब जो थोड़ा लगा करके इनको भी मेरे जैसा सबल बनाऊं। इस दया की भावना से ये एनजीओ बना और चैरिटेबल दान पुण्य की प्रथा चालू हुई। आज हमारे देश के बड़े बड़े जितने भी कुबेर है, जो देखिए बिरला जी है, बांगड़ जी है, डालमिया है, और ये हमारा बांगड़ जी है, उसके अलावा जो आप देखिए टाटा है, और उसके बाद जो है बिल गेट्स है, ऐसे कईयों का नाम लूँ कि वो बहुत पैसा चैरिटी में लगाते हैं। बिल गेट्स की आप बायोग्राफी को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बिल गेट्स के पास में कितनी संपत्ति है और वो विश्व का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है। उसको खुद को ध्यान नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन वो अपने उपयोग के लिए पूरी संपत्ति का मात्र 2-3% ही अपने परिवार पे खर्च करते हैं। वही पुराना बंगला, वही पुराना पर फर्नीचर, वही पुरानी गाड़ी और वही सादा जीवन, उच्च विचार है। और सारा पैसा जो है वो चैरिटी में डालते हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, वो डोनेशन में जाता है। जो निर्बल भाई है उनको उठा करके सबल बनाने का प्रयास करते हैं। वो धन्य हैं, वो लक्ष्मी पुत्र है और वो बहुत ईश्वर के प्यारे हैं कि अपने भाइयों के प्रति चिंता करते हैं। ये सारा दया का विषय है। और हमारे बिड़ला बांगड़ को देखिए, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितनी भोजनशालाएं बनाई, कितने मंदिर बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए और कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाई। उसके माध्यम से इन सब जो निर्बल लोग हैं उनको सहायता मिलती है, उनको सहयोग मिलता है ताकि वो हमारे बराबर आ जावे। हमारे संविधान को देखिए, हमारे संविधान के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि भारत का हर नागरिक समान है, चाहे कोई निर्बल है, कोई सबल है, सबको सर्वोदय का अधिकार है। सबका उदय जो है भारत का संविधान करता है और सबकी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है। हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी है वो मुफ्त मिले, रोजगार के साधन मिले और सबको आगे बढ़ने के बराबर साधन मिले। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ पर पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वो चाहे तो अपना धर्म बदल सकता है और दूसरा धर्म एडॉप्ट कर सकता है। वो कोई भी रिचुअल का पालन कर सकता है, कोई धार्मिक जो है अपनी अवधारणा को प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा हमारा भारत का जो संविधान है, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारा जो संविधान है एक विश्व के सामने रोल मॉडल है। इस संविधान को कई देशों ने लागू किया है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वे पे बना हुआ है, सर्वोदय की भावना पर, अंत्योदय की भावना पर है। हमारे यहाँ सबसे जो नीचे तबके का व्यक्ति है, सबसे बड़ा रूट कॉज वाला व्यक्ति है, रूट तक जाते हैं कि जब को सबसे ज्यादा आवश्यकता वाला उसको ऊपर उठाओ। तभी हमारी उस दृष्टि से ये रिजर्वेशन की जो है प्रथा चली थी कि ये थोड़े समय के लिए ऊपर उठ जावे तो थोड़ा इनको सुविधा दो, इनका रिजर्वेशन करो। लेकिन बाद में कुछ जो है गलत विचारधाराओं ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने इसको परमानेंट बना दिया, जबकि यह पावर्टी बेस्ड होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास साधन नहीं है, चाहे किसी जाति का हो, लेकिन ये जाति से जोड़ दिया और ये इसके अंदर दुष्प्रवृत्तियां आ गई, इसके अंदर विकृतियां आ गई। खैर वो अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो दया की बात कर रहा था। ये सारी चीजें दया पर आधारित है और दया से चैरिटी बनी, चैरिटेबल ट्रस्ट बने और ये भावना पनपी। ये अच्छी भावना है। दया की भावना से हमारा भाई है, हमारे एक समकक्ष आता है, उसका अभाव जो है समाप्त होता है, वो भी स्वभाव वाला बनता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भी गर्व के साथ में जीवन जीने की जो है वो कामना करता है। अब मैं करुणा की बात करते हैं। दया जो है ये एक भौतिक जगत की बात है और करुणा है ये आध्यात्मिक जगत की बात है। दया जो है हमारे बाह्य जगत की बात है। अब मैं भीतर जगत की बात करूं तो भीतर जगत में करुणा है। ये आध्यात्म, भीतर का जगत आध्यात्म का जगत है, भीतर का जगत परमात्मा का जगत है, क्योंकि परमात्मा इस भीतर जगत के सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
भीतर जगत में जाते हैं तो हमारा परमात्मा है, हाईएस्ट ऑथोरिटी है, उसको नमन करो, उसको आशीर्वाद करो। वो गुणों की खान है। भीतर हमारे को बहुत सी गाइडलाइन मिलता है, अनंत ज्ञान मिलता है, अनंत दर्शन मिलता है, अनंत सुख मिलता है और अनंत एनर्जी मिलती है, भीतर से आती है और भीतर पावरफुल होता है। और भीतर ही जो बाहर है हमारे भीतर की प्रतिध्वनि है। हम अगर किसी कुएं के पास में जाकर के उस कुएं के अंदर जोर से बोलें कि तुम चोर हो, तो प्रतिध्वनि आती है कि तुम चोर हो। हम उसको कहते हैं तुम भले इंसान हो, तो भीतर से प्रतिध्वनि आती है तो भले इंसान हो। तो हम भीतर कैसा अनुभव करते हैं, भीतर कैसी सोच करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बाहर के जगत में होता है। बाहर का जगत भीतर की प्रतिध्वनि होता है। बाहर का जगत सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत के नियम अलग है, और बाहर का जगत है स्थूल जगत है, भीतर का जगत सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत पावरफुल होता है, भीतर से बाहर आता है। तो करुणा है, ये भीतर की बात है। करुणा मतलब होगा प्राणी मात्र के प्रति जो है हमारी सद्भावना होनी चाहिए कि मैं 84 लाख जीवा योनि, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझसे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणी के में से किसी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट न हो, दुख न हो, दुर्भावना न हो। ये करुणा की भावना है। करुणा की भावना से अभयदान मिलता है। जो करुणा की भावना रखता है वह व्यक्ति अपने आचार विचार में, अपनी चर्या में हर वक्त ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। भगवान जो है वो, भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान हमको बताओ वो रास्ता कि उस रास्ते से हमारा कर्म बंधन न हो, हम क्या सावधानी बरतें, हम क्या पुरुषार्थ करें कि हमारे कर्मों का बंधन हो। तो भगवान ने कहा, जयंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग मासे जैंग सरे जैंग भुजंतो बासंतो पाप गमदम न बंधई। हे मेरे शिष्यों, तुम जो सावधानी बरतो, तुम जागरूकता रखो, तुम विवेक रखो, तुम जयना रखो, उठते बैठे खाते सोते पीते तुम सावधानी बरतो कि किसी प्राणी के जीव का हनन न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न पहुंचे, किसी के प्रति दुर्भावना न आए। तुम विवेक बरतो, क्योंकि विवेक ही धम्म माइये, विवेक ही धर्म है। देखिए कि कितनी बड़ी जो है कॉमन सेंस की बात कही गई है कि विवेक को धर्म कहा गया है, और कितना बड़ा विवेक का धर्म हो रहा है। हम चल रहे हैं और चींटियों का जो है नगरा, कीड़ी नगरा है, अब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर पैर दे दिया। और कई लोग जो है वो जंगल में आग जलाते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आग जो है कीड़ी नगरे पे जला दी। हजारों हजारों लाखों लाखों बेचारी निर्दोष कीड़ियां भस्म हो गई। वह करुणा नहीं है। करुणा तो वह है, आप चलते चलते देखो कि चींटी के ऊपर पैर नहीं आ जावे, किसी प्राणी को दुख ना हो। पेड़ खड़ा है, उसकी टहनी को मैं फालतू नहीं तोड़ूं, उसके पत्ते को नहीं तोड़ूं, क्योंकि उसकी टहनी को काटना उतना ही दर्द है जितना कि मेरे हाथ को काटा जाए, पांव को काटा जाए। कि उसमें वही आत्मा है जो मेरे में है, राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 84 लाख जीवा योनि में। वह पेड़ अपने कर्मों के कारण बना है। उसने जो ऐसा तिर्यंच गति का बंध किया, जब उसके पेड़ का आयुष्य मिला उसको और वो पेड़ बना, उसने इस तरह से कॉजेज डाले, ऐसी भावना की, उसके कारण उसको कर्म फल, कर्म परिणाम मिल रहा है। करुणा बहुत ऊंची भावना है। पाप के प्रति घृणा होना करुणा है। कोई भी व्यक्ति को जो है कष्ट न पहुंचे, और कोई व्यक्ति जो है किसी को कष्ट हो, उसके प्रति शुद्ध भावना आना, वो करुणा है। तो हमारे 4 तरह की भावना बताई गई है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। चारों भावनाएं करुणा को पोषण देने वाली। मैत्री, हम जीवों के साथ मैत्री करें, सबको अपने आत्म तुलावत समझें कि सभी जीव मेरे समान हैं। मैं कोई ऐसा व्यवहार न करूं जो मुझे प्रिय नहीं हो, मैं दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करूं, दूसरे को कष्ट न दूं, वो तकलीफ न दूं। ये मैत्री है। अपना सच में स्वेजा मैतिंग भुए सुकप्पये। भगवान ने कहा कि तुम स्वयं सत्य खोलो, खोजो।
मेरे पीछे पीछे चलने से सत्य नहीं मिलेगा। मैंने जो सत्य प्राप्त किया है वो रास्ता तुम्हें बताता हूँ, रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें रास्ता स्वयं ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है? अपना सच में सेजा मैतिंग हुए सो कब पे। हर प्राणी के साथ में मित्रता का व्यवहार करो, अपने जैसा समझो, आत्म तुलावत समझो, आत्म पियासु सबको अपने आत्मा अपने जैसी समझो। तो ये जो मैत्री की भावना, प्रमोद भावना, कितनी सुंदर भावना जो करुणा को प्रोत्साहन देती है। कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, हमारे भीतर जो है उसके गुण को देखना चाहिए और हमारे प्रति आह्लाद की भावना आना चाहिए कि मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरे गांव का व्यक्ति बढ़ रहा है, मेरी पार्टी का व्यक्ति बढ़ रहा है, मेरे देश का व्यक्ति बढ़ रहा है, मेरे विश्व का व्यक्ति बढ़ रहा है, मैं ही बढ़ रहा हूँ। ऐसी भावना जो है प्रमोद की, खुशी आनी चाहिए। किसी के आध्यात्मिक विकास में, भौतिक विकास में प्रसन्नता आनी चाहिए। उसके प्रति जो है वह निंदा की भावना नहीं आनी चाहिए और जेलेसी नहीं आनी चाहिए कि वो उसके प्रति निंदा करे, उसके प्रति जो है बुरी भावना करे, उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आना चाहिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, करुणा, करुणा जिसकी बात करें सभी इसको पोषण देने वाले। करुणा एक वटवृक्ष है। जिस व्यक्ति में करुणा आ जाती है उसके अंदर प्रेम का जरिया बहता है, प्रेम का झरना बहता है। करुणाशील आदमी प्रेम से ओतप्रोत होगा। प्रेम के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो है शास्त्र पढ़ पढ़ करके, शास्त्रों को रटन करके, शास्त्रों को घोट करके बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं। विद्वान बुद्धि के स्तर पर बढ़ते हैं, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन इस बुद्धि से भी परे होता है, प्रज्ञा होता है, वो इंट्यूशन होती है। तो इंट्यूशन है वो प्रेम से पैदा होती है। ये हमारी देखिए पुरानी दादी है, नानियाँ हैं। मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो हम 12 भाई बहन थे, 3 मर गए, आज 9 मौजूद हैं। तो हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको 9 को हमको अच्छा विद्वान, अच्छा करोड़पति बनाया, क्योंकि हमारे माता पिता प्रज्ञा चक्षु थे, वो विवेकवान थे, वो विवेक धम्ममाइये का पालन करते थे और उनका प्रज्ञा जागृत थी। उनमें प्रेम का भाव, जो प्रेम के भाव से चलता है वो पंडित होता है, और जो विद्वान होता है वो अहंकारी भी हो सकता है। और कोई न हो, अच्छी बात है, प्रज्ञा का अंश आ जाता है तो उसका अहंकार शांत हो जाता है। लेकिन विद्वान प्राय अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन प्रज्ञा जगत वाला व्यक्ति और विवेक के जगत वाला व्यक्ति, विवेक के धम्मवाह्य वाला व्यक्ति कभी भी जो है अहंकारी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम की भाषा जानता है। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा प्रेम से जुड़ी हुई है। मैत्री, प्रमोद, मध्यस्थता हमको प्रज्ञा चक्षु बनाती है, स्थित प्रज्ञ बनाती है, राग द्वेष से मुक्ति है, समता की भावना में ले जाती है कि हम राग और द्वेष में सम रहें, दोनों को एक जैसा बनाएं। चाहे प्रियता हो अप्रियता हो, दोनों को एक जैसा समझो। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे अच्छा मिले, चाहे थोड़ा मोटी चना मिल जाए, चाहे कभी घी मिल जाए, कभी चाहे जो है अच्छा सोने को बिस्तर न मिले, कभी मिल जाए, दोनों स्थितियों को एक समान बनो, ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है, मध्यस्थ व्यक्ति होता है। तो ये करुणा की जो बात है, ये चारों भावनाएं उसका सिंचन देने वाली होती है। करुणाशील व्यक्ति है, अभय दान देता है। अभय दान सबसे बड़ा दान है। 3 तरह के दान कहे गए हैं। एक तो होता है ज्ञान दान, महादान। ज्ञान का मतलब किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान कराओ, धर्म का ज्ञान कराओ, सेल्फ रियलाइजेशन कराओ, उसको सम्यक दर्शन दो, उसको सही रास्ते लाओ, उसको धर्म के रास्ते पर लाओ। वह है सारा हमारा जो है वो ज्ञान दान। और दूसरा होता है एक ज्ञान दान, और दूसरा होता है हमारा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये होता अभय दान, कि हमारे इस सारे जगत के अंदर 6 जीव निकाय है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का और तृष का है। हमारे भोजन चाहिए, पानी चाहिए, घर है, गृहस्थी है, मकान बनाते हैं। हम एकेंद्रीय जीवों को
बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन कष्ट देने के बावजूद भी हमें जितनी जितनी आवश्यकता होती है, हम जो है वो इच्छा परिमाण करते हैं। हम अनुवृत्ति हैं कि इससे ज़्यादा मकान नहीं बनाएंगे, इससे ज़्यादा संपत्ति का अर्जन नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा कपड़े से नहीं रखेंगे, इतनी भोजन सामग्री के, हर चीज़ का संकोच करना, हर चीज़ का इच्छा परिमाण करना, हर चीज़ की सीमा करना, हर चीज़ का इच्छा परिमाण करना, ये जो करने वाला व्यक्ति करुणाशील होता है और वह अभय दान देता है। वो समस्त जीवों को अभय दान देता है, केंद्रीय जीवों को, कि मुझे तो आवश्यकता के अतिरिक्त मैं तुम्हें छूट देता हूँ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी हिंसा नहीं करूँगा। जितनी जितनी मेरे परिवार, शरीर और मेरे समाज को और मेरे आने वाले अतिथि देवो भव को आवश्यकता है, उतनी ही हिंसा करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ये करुणा की भावना है। ये करुणा की भावना अभय दान पैदा करती है। और तीसरा दान होता है, पहला होता है कि ज्ञान दान, दूसरा अभय दान, और तीसरा होता है कि हम कोई भी चरित्रवान व्यक्ति है, कोई भी साधु सन्यासी है, उसको सब तरह का दान देते हैं। भोजन दान, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य, 9 तरह के जो हम दान देते हैं, वो सारा सुपात्र दान कहलाता है। यह भी दान कहलाता है कि हमने ऐसे व्यक्ति को दिया जो अहिंसा का पोषण करता है, जो अध्यात्म को आगे बढ़ाता है, जो परमात्मा का रूप है, वो तिन्नाणम तार्याणम है, वो स्वयं तरता है, औरों का भला करने वाला है और समाज में ज्ञान बांटने वाला है, समाज में लोगों को सही रास्ते पर लाने वाला है, समाज में अपराध समाप्त करने वाला है, समाज में शोषण को समाप्त करने वाला, वो जागरूकता पैदा करने वाला है, वो सन्यासी है और वह जो एक परमात्मा का रूप है, ऐसे को सारा दान दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का दान होता है। तो इस तरीके से 3 दान की प्रथा हमारे यहाँ चलती है। और ये सारा कब होता है? जब हमारे भीतर करुणा आनी चाहिए। करुणा का भाव है व्यक्ति के अंदर जब आता है तो व्यक्ति का रोम रोम जो है आनंदित हो जाता है कि हम किसी भी प्राणी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। हम अपने आप संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हमारी तरफ से किसी को मात्र कहने से नहीं, सोचने से हम किसी का बुरा नहीं करें, किसी के दोष नहीं देखें। और हम ये मानने जो है, हम करुणा की भावना से ये मानने लग जाते हैं कि किसी में दोष दिखे तो वह दोष उसका नहीं है, वह दोष मेरा है। जो ही हमको किसी का दोष दिखने लग गया, इसका मतलब वो मेरा दोष है, ऐसी भावना तब आती है, तो वो करुणा जो है हाजिर हो जाती है। करुणा से वो आप्लावित हो जाता है। भगवान बुद्ध और भगवान जो है हमारे महावीर है, करुणा की भावना से आप्लावित होकर के उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। उनके क्या कमी थी? दोनों राजकुमार थे। देखिए, जब भगवान बुद्ध जो है वो जब वो गौतम के रूप में थे, वो राजकुमार के रूप में थे, तो वो बग्गी के अंदर जा रहे थे, सारथी बैठा हुआ था, तो उन्होंने रास्ते के अंदर देखा कि एक व्यक्ति कूबड़ा जा रहा है। तो उन्होंने अपने सारथी को देखा कि इसकी जो है कमर मुड़ी हुई है। ऐसी भी स्थिति आती है कि हाँ राजकुमार, कभी व्यक्ति जो है बुढ़ापे में जाता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती। उन्होंने कहा मेरी ऐसी स्थिति पैदा ना हो, वह मैं स्थिति को पाना चाहता हूँ। उसके भीतर करुणा का भाव पैदा हुआ। आगे चले, एक शव यात्रा जा रही थी और लोग जो है वो बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है। उनका ये क्या कि व्यक्ति मर गया, इसको जलाने के लिए जो शमशान में जा रहे हैं, उनमें फिर करुणा जागृत हुई, धार्मिक भावना जागृत हुई। उन्होंने ये क्या कि व्यक्ति का मरण हो गया। उन्होंने कहा मुझे तो अमृतत्व चाहिए, मुझे मरना नहीं है, मैं तो अमर हो जाऊं, ऐसी बात करूं। एक जगह देखा कि उन्होंने कोई बच्चे ना जन्म लिया, तो वहां पर जो है कई तरह के जो है शहनाइयाँ बज रही थी। थोड़ी देर के बाद में जो है वो मरने की जैसी वो शहनाइयाँ, यानी मृत्यु की शहनाइयाँ बजने लग गई। उनका ये परिवर्तन कैसे हुआ कि जो बच्चा जन्म लिया वो मर गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमृतत्व को पैदा करना है। तो उन्होंने भीतर करुणा पैदा हुई। भगवान महावीर भी इसी तरह से करुणा पैदा हुई। और जब भगवान बुद्ध में करुणा पैदा हुई तो अपनी पत्नी और राहुल बेटे को छोड़ के रात्रि के अंदर युवावस्था में चले गए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, करुणा का झरना बहाने के लिए। और उनके भीतर
इतनी करुणा पैदा हुई कि प्राणी मात्र का भला हो, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मुक्ति मिले, उनका दुख दूर हो, उनको आध्यात्मिक रास्ता मिले, उसकी खोज में लग गए और खोज में चलते चलते उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया दोनों ने, और वो निर्वाण की स्थिति में चले गए। और जो उन्होंने आज हमें आगमों में त्रिपिटक के माध्यम से दिया है, उनको हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि भगवान की हर बात में करुणा झलकती है। करुणा जो एक जो है ये शाश्वत गुण है, ये आत्मा का गुण है, ये मानवीय गुण है, और ये गुण जो है अरूपी है, ये अदृश्य है, लेकिन इसको जागृत किया जाता है। और दया जो है वह हमारे समाज में एप्लीकेबल होती है, बाहरी जगत में एप्लीकेबल होती है। निर्बल को सबल बनाने का जो कार्य है वो करुणा, वो दया का है, वह भी अच्छा है। वो हमारे व्यवहार जगत का है और हमारे निश्चय जगत का है, वो करुणा होती है। जब तक हमारे भीतर करुणा की भावना पैदा नहीं होती है, हम सबको आत्मवत नहीं समझ सकते, और करुणा की भावना होती हमारा अहंकार शून्य हो जाता है और हम अपने आप को विश्व का सबसे छोटा व्यक्ति मानने लग जाते हैं, और हम स्वदोष दर्शन करने लग जाते हैं। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष मालूम होता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के दोष देखता है वो राग द्वेष से भर जाता है और भारी हो जाता है और अपने भवों की संख्या बढ़ाता है। जो करुणाशील होता है वो हमेशा स्वदोष देखेगा, हर चीज में अपने दोष को देखेगा कि मेरे कर्मों का कारण था, जब भी उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे दुख दिया। भगवान महावीर को एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए गए संगम देवता ने, भगवान ने सबको ये मान करके सहन किया कि ये मेरा हितैषी है, ये मुझे मुक्त कराने आया है, ये नहीं आता तो मेरे ये सारे कर्म खपते नहीं, मेरा हिसाब पूरा नहीं होता, और जब हिसाब पूरा नहीं होता तब मेरी मुक्ति नहीं होती। ये तो मुझे एनओसी देने आया है। और जब उसका 6 महीने का संगम देवता का समय पूरा हो गया तो संगम देवता ने भगवान महावीर को कहा, बताओ मैंने आपको इतने कष्ट दिए, मैं कैसा लगूं? उन्होंने कहा, भैया तू तो मेरा बहुत ही कृतज्ञ हूं मैं आपके प्रति कि एक किसी के पास में सामान पड़ा है और वो रात्रि हो रही है, सामान खराब करने वाला है, और शाम को कोई व्यक्ति आता है 100 रुपए की चीज को 125 रुपए में खरीद लेता है, तो वो कितना कृतज्ञता उसके प्रति होती है। वैसा ही तुम हो, मैं तो तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म को खपाने में तुम मेरे निमित्त बने, मेरे सहयोगी बने, मेरा धन्यवाद। तुम्हारे प्रति मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, तुम्हारे प्रति मेरे कोई भी विचार बुरे नहीं है। ऐसे ये कब आता है? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा कब आती है? करुणाशील व्यक्ति को क्षमा आती है। और जो कायर व्यक्ति होता है वो टिट फॉर टैट करता है, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। एक बात सुनाई जाती है वो 4 बात सामने देता है, वो नेले पे धेला मारता है। करुणाशील व्यक्ति जो है वो शांत रहता है, वो ये सोचता है ये मेरे ऐसे संयोग आए, ये व्यवस्थित में भेजा है, मैंने पिछले जन्म में किसी को गाली दी है, उसको चुकाने के लिए आया है, मेरा हिसाब करने के लिए आया है। ये मेरी प्रतिध्वनि है, जो ध्वनि मैंने पिछले जन्म में की थी उसकी प्रतिध्वनि करने के लिए ये आया है। ये तो मुझे मुक्त करने आया है, और सभी प्राणियों से जब मुझे एनओसी मिलेगी तभी मेरी मुक्ति होगी। एक भी प्राणी के साथ में मेरा हिसाब किताब व्यवहार जगत का बाकी है तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, करुणा जो है वो निश्चय जगत का तत्व है, और ये करुणा का तत्व जिसमें आता है वो व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है हम आज तराजू पर कसते हैं, कसौटी पर कसते हैं। जब हम किसी अपनी ज्वेलरी को जो है सोनी के पास ले जाते हैं तो कसौटी पर चढ़ाता है और वो बताता है ये 16 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, उसका कैरेट का, उसकी शुद्धि का पता करता है। तो आज हम ये दया और करुणा का एपिसोड क्या व्यक्ति को सुधार सकता है, क्या समाज को सुधार सकता है? तो मेरा कहना कि हाँ, दया हमारे व्यवहार जगत की वस्तु है, करुणा है हमारे निश्चय जगत की वस्तु है, वो भीतर की वस्तु है। भीतर करुणा को पैदा करो और बाहर दया को पैदा करो। आप अगर सक्षम हो तो अपने भाइयों का सहयोग करो, अपने भाइयों को ऊपर उठाओ, उनका सर्वोदय करो,
उनका अंत्योदय करो, वो सारी दया है। तभी एनजीओ बने हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बने हैं, तभी से आज हमारे समाज में सामंजस्य है। नहीं तो बेचारा गरीब तो मर जाएगा, उसका तो कोई भरण पोषण नहीं होगा। सरकार करती है, एनजीओ करते हैं, व्यक्ति करते हैं और अपने भाइयों को ऊपर लाते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसी गलत भावना करके आए हैं जब पापोदय हुआ है, और हम अच्छी भावना करके आए जब मैं पुण्योदय हुआ, अच्छे हाथों में है, अच्छे घर में है, अच्छी पूंजी है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, आपको नई दृष्टि मिलेगी, आपकी नई सृष्टि मिलेगी, आप में गुण आएंगे, आपके अवगुण समाप्त होंगे, आपके पाप समाप्त होंगे, आपके पुण्योदय होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको पुण्य मिले आपके प्रति मंगल।